हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीके सिंह भदास साउथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घातांक और करने का पार्ट 2 यानी घात वाला भी चर्चा करेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूं जो बेसिक होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए व्यूअर हैं तो लाल बटन को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद पहला वीडियो देख लें, घातांक करनी का पार्ट 1 देख लें, तब पार्ट 2 देखिएगा, आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। यदि नए हैं तो वह खास करके उन छात्रों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है। आज मैं उसको सिखा करके ही रहूँगा। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसमें पार्ट 2 है घातांक एवं करनी यानी इंडिसेस एंड सर्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं। अब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज फिर मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 7 पर पावर 2 है, तो इसको कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं? घात। और इसको कहते हैं आधार। यदि ये समझ गए, यानी इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं बेस। यदि आप ये समझ गए तो बन जाएगा, चूंकि आप पहला वीडियो देख चुके हैं। चलिएगा, आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है, मान लीजिए 7 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 5 बराबर व्हाट कर देगा। इसी तरह क्वेश्चन को दे देगा, यानी क्वेश्चन कर देगा 7 पर पावर 5 7 पावर 2 इंटू 7 पावर 7 बराबर 7 पर पावर n है। तो n बराबर व्हाट, यानी n का मान निकालिए। दोनों सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज है। चलिएगा, हमने क्या बोला कि बेस समान रहने पर पावर का चिन्ह जोड़ा जाता है गुणा में। याद रखिएगा, गुणा में बेस समान यानी आधार समान रहने पर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और भाग में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। इतना याद रखना, ये लॉजिक है, ये लॉजिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? इसको याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको करना क्या है? 7 है तो 7 लिख देंगे और गुणा में बेस समान रहने पर पावर का चिन्ह जोड़ा जाता है। तो 2 + 5 इक्वल कितना आ जाएगा? 7 टू दी पावर 5 7 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को देखिए, इसको बनाना है, यानी 7 यानी कि कितना लिखा हुआ है? 7 5 + 2 + 7 बराबर 7 पर पावर n। याद रखिएगा, इसको यहाँ 7 पर 7 2 9 9 5 14 अब बराबर 7 पावर n। बेस दोनों को समान है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, पावर वाला ले सकते हैं। तो यानी n बराबर हो गया 14। यही तो आंसर है, यही तो कमाल की बात है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन और दे देगा, हम समझा दिए हैं। आप बनाकर बताइए कि कितना होगा। 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 9 बराबर 2 दी पावर n बराबर व्हाट, यानी है तो n का मान बताइए। ज्ञात कीजिए, तो बनाइए। उम्मीद है कि बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं, करते क्या है, सबको जोड़ देते हैं। तो 2 + 2 + 80 के डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी 5 + 7 + 9 बराबर कितना आ जाएगा? 2 पर पावर n। यानी सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा, तो यहाँ जोड़िए 9 7 16 और 16 5 21 21 2 23 2 25 यानी 2 पर पावर 25 हो गया। यहाँ जोड़िए और यहाँ जोड़िए, बात क्या पड़ेगा? 2 पर पावर n, इसलिए n इक्वल कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो गया? 25 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे आप एग्जाम्पल को बना लेंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, आप बनाकर दिखाइए। यदि इसी पर रहेगा 2 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 2 इक्वल 2 पर पावर n/2 तब कैसे ज्ञात कीजिएगा? उसी तरह ज्ञात करना है जैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले हम आपको देते हैं, ऐसा सवाल रहेगा 2n, तब क्या कीजिएगा? n/2 पर भी बताएंगे। चलिए मान लेते हैं इसी संख्या को, यानी क्वेश्चन है 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 1
बराबर 2n/2 बराबर, तो n का मान कहता है पूछ रहा है। तो समझिएगा, डरने की बात नहीं है, उसी तरह करेंगे कॉन्सेप्ट को जैसे हम बताया। तो करना क्या है, 2 पर पावर सब कुछ जोड़ दीजिए। 5 2 कितना होता है 7, 7 7 14 हो गया, और 2 पर पावर 2n, ठीक ना। बेस समान रहने पर इसको हम छोड़ सकते हैं ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो 2n बराबर हो जाएगा 14, कहिएगा इधर a बराबर b, b बराबर a लिखिए, एक के बाद पड़ेगा, तो n बराबर कितना जाएगा 14/2, 7 दूनी 14, यानी n बराबर कितना हो गया ना सर 7 हो गया, 7 जिसको कहते हैं। चलिएगा इसी को हम बनाते हैं पुनः, 2 पर पावर कितना आ जाएगा 2 1 3, 5 3 8 हो गया, बराबर 2 पर पावर n/2 हो जाएगा। करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, यह जो है सो बेस समान है, तो इसको हम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी n/2 बराबर 8। सुनिएगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 गुना 2, यानी n गुना 1 करेंगे n होगा, 8 गुना 2 बराबर n का मान कितना निकल गया 16। इसी तरह निकालते हैं। चलिएगा अब कहते हैं कि यहाँ पर कैसे, तो बना ही लिए हैं, और एग्जाम्पल देते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मिटा दिए हैं, अब आगे एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको इसी प्रकार से रहेगा, 2 दी पावर मान लीजिए 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3, अब बराबर में रहेगा 2 पर पावर √n, अब बराबर है तो n बराबर व्हाट, यानी n का कहेगा मान निकालने के लिए। ऐसा रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, बस नियम का फॉलो करना है। ध्यान से देखिएगा, हमने पहले ही बताया कि यदि बराबर के पहले वर्ग रहेगा तो वर्गमूल होगा, उस पर जाएगा तो इन बराबर के बाद, यदि वर्गमूल है तो वर्ग होगा, घन है तो घनमूल होगा, घनमूल रहेगा तो घन होगा, समझ लीजिए। तो उसी प्रकार ये वर्गमूल में है, तो समझ लीजिए 2 पर पावर कितना जाएगा 3 2 5 2 7 हो जाएगा, अब बराबर कितना आ जाएगा 2 पर पावर √n होगा। याद रखिएगा, इसको मैं खत्म कर सकता हूँ ना, तो जब खत्म करूंगा तो 7 बराबर √n होगा, ये वर्गमूल में इधर आएगा तो होगा वर्ग में, तो ये हो गया n बराबर 749, यही तो हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार में बनाते हैं। चलिएगा आपको देखिए बटा वाला दे देगा, इसी तरह क्वेश्चन बटा वाला दे देगा 3/5 2 दी पावर 2, ठीक ना, गुना 3/5 2 दी पावर 2, इस प्रकार से आपको एग्जांपल दे देगा। उसके बाद ऐसा भी दे देगा, बराबर 2 दी पावर 2 दे दिया, एक गुना और दे देगा 3/5 2 दी पावर 5 बराबर 3/5 2 दी पावर 3 प्लस n, ऐसा कर देगा, या n+3 कहेगा n का मान बताइए। तो सुनिए सुनिए सुनिए, आपको ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बनेगा उसी तरह से। सबका बेस देखना है, बेस देख रहे हैं ना, बेस तो सबका समान है, तो करना क्या है, उसी प्रकार सब बेस को छोड़ देंगे। 3/5 2 दी पावर 5 2 7 2 9, अब बराबर कितना आ जाएगा 3/5 2 दी पावर n+3। हाँ चलिएगा, बेस समान है तो इसको छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना 9 = n+3, यानी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 9 - 6 = n, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए यानी 3 बचेगा, यही तो हो गया n बराबर आंसर। चलिएगा बतियाते हैं, आगे क्वेश्चन देते हैं। इसी प्रकार से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो बना लीजिएगा। जैसे एक लगातार रहेगा, बेस भी रहेगा समान, आप बेस और समान भी रहेगा, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल दे देगा 8 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, रुकिए 3 भी दे सकता है, अब गुना 2 पर पावर 1 बराबर 2 पर पावर n, तो n का मान बताइए। तो सुनिएगा, उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। हम क्या करेंगे, सबको बेस समान कर लेंगे। तो समान कैसे करेंगे, 2 को 3 बेरी गुना करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, ये तो पहले से है, अब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये तो पहले से है। अब तो कहिएगा सर हम तो खुद ही बना लेंगे, तो ना सही बात है, बिल्कुल आप सोचे हैं सही।
तो अब करना क्या है, इसको करेंगे 3 दूनी 6 गुना 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 2 पर पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 दी पावर n। तो चलिएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 2 एकम जैसे था वैसे उतार दिया। तो आप तो यहाँ से खुद ही करने के लिए जाते हैं ना, तो 6 4 10 3 13 1 14। अगर यदि नहीं कुछ है फिर भी पावर उस पर 1 होता है तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा, यानी 6 4 10 3 13 1 14 हो जाएगा। पावर कितना 2 पर पावर n। तो चलिए ये बेस समान है, इसको छोड़ेंगे यानी n बराबर हो गया आपका 14। यही तो आपका आंसर हो गया ना, इसी को ना लाना था। चलिएगा इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन और दे देगा, तो खुद से बनाकर अभी हमको बताइए कि कैसे बनेगा, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो चलिएगा आपके लिए देते हैं, मान लीजिए 20 है, सुनिए 20 है, गुना दे देगा आपको, मान लीजिए ये 5 है, सबको घात कहेगा बताने के लिए। सुनिएगा 20 है गुना यहाँ पर 4 है, ऐसा सवाल दे देगा तब कहेगा घात बताइए, यानी कहेगा घात के रूप में लिख लीजिए। तो करना क्या है, बस 4 गुना करना है, कितना 4 गुना करना है 5 गुना पहले से है 2 अब बराबर 4 तो है। ये दोनों देखिए ये 4 का पावर कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 पर पावर 3 हो जाएगा गुना 2 पर पावर 2, यानी जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 पर पावर 4 हो जाएगा गुना 5 पर पावर 3। यही तो आपका आंसर हो गया ना। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल रहेगा। चलिए इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद है कि हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन रख सकता है कि पावर पर पावर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, घात पर घात रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो पावर का मतलब और घात का मतलब दोनों का समझेंगे। जब बराबर पर रहेगा तो कैसे, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद मैं पुनः चलता हूँ। चलिए मिटा दिए हैं। अब क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए हम पहले से इसलिए मिटा देते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मिटा देते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है 2 पर पावर 3 2 पर पावर 2 2 पर पावर 5। देखिएगा समझिएगा बात को, इसके बराबर व्हाट दे देगा। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, क्वेश्चन दे देगा 3 पर पावर 2 पावर 3 बराबर कर देगा व्हाट। इतना ब्रैकेट देने के बाद घात पर घात जो रहेगा इसको देख के डरिए नहीं, आराम से सॉल्यूशन करना है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। चलिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी फटाफट आप बनाइए, हम देते हैं 3 को, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए आपको दे देगा, यानी 2 पर पावर मान लीजिए 40 भागा 2 पर पावर 10 बराबर व्हाट। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, कह देगा क्वेश्चन है यानी 7 पर पावर 7 रुकिए 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 7, ठीक है ना। अब बटे 8 नहीं, यहाँ 9 है लिखा हुआ है, 9 गुना 3 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 कहेगा बराबर हो 3 पर पावर n बराबर व्हाट है, तो n का मान बताइए। सुनिए इसी तरह क्वेश्चन में रहेगा। आपको क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि 2 पर पावर 3 रुकिए, ये दोनों का मतलब समझिएगा। 2 पर पावर 3 रहेगा और 3 पर पावर 2 रहेगा और इस पर पावर फिर 2 रहेगा। तब कैसे बनाएंगे सुनिएगा, आसान है लेकिन कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद देखिए। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, यानी 3 पर पावर 2 रहेगा, ठीक ना, आप पावर 5 रहेगा, आप भागा 3 पर पावर 3 यानी 2, ऐसा भी रहेगा। इस प्रकार से कहेगा आपको निकालने के लिए बराबर व्हाट कर देगा। तो चलिएगा चलते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप बना लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए चलते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि पावर पर पावर रहेगा तो ये गुना होता है, बिल्कुल आप सही समझे हैं। देखिए इसको करना क्या है, 3 दूनी 6 6 5 30, बिल्कुल पावर 30 लिख दीजिए, हो गया।
आगे क्या करना है, इसी प्रकार से 3 लिख दीजिए। आप 3 दूनी नीचे से कीजिए ऊपर से कीजिए की बात होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। जी बिल्कुल, यही तो आंसर हो गया, यानी 3 पर पावर 24 लिखा हुआ है। चलिएगा चलते हैं। इसी प्रकार भाग में क्या करता है, घटाते हैं तो 2 पर पावर हो जाएगा 40 माइनस 10, यानी बराबर हो जाएगा 2 पर पावर कितना 10 बचेगा, यानी 30 बचेगा ना। तो 30 बचेगा, तो यही तो आंसर हो गया। समझ गए हमें। चलते आगे। अब इसको कैसे बनाएंगे जी, तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको करेंगे क्या, 3 पर पावर जितना है रहने दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, कर दीजिए। 3 पावर कितना आ जाएगा, 7 5 12, अब 12 2 14, 14 2 16, तो पावर 16 लिख दिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे गुना 5 पर इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये संख्या रहने करेगा 3 पर पावर n, तो n ठीक ना, रहने दीजिए। चलिए 3 पर पावर 16, तो 16 लिख दिए बटे 3 पर पावर कितना आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या करेंगे, भाग घटाया जाता है, 3 पर पावर 16 और माइनस 9 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, यानी 16 में से 9 गया, 9 7 16 7 बचता है, यही तो आंसर हो गया ना, यानी 3 पर पावर 7 हो गया। चलते हैं। आज यदि ये रहेगा, सुनिएगा, इसको ये इस तरीका से नहीं बनेगा जैसे है, ब्रैकेट और पावर पर पावर घात रहेगा, तो दोनों में अंतर डिफरेंस समझिए कैसे होता है। सर्वप्रथम हम इसको क्या करेंगे, ये 2 को रहने देंगे, 2 को रहने देंगे, क्योंकि घात ना हमको पूछा है। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और 9 9 कितना आ जाएगा 81, यह जगह पावर 81। बोलिएगा कैसे, देखिए 3 3 9 हुआ, 9 को 2 बेर गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार से गुना करेंगे, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, भागा 3 5 दूनी 10 हो जाएगा, बात तो एक ही पड़ेगा। चलते हैं। ऐसे सवाल रहेगा तो कैसे करेंगे, यानी 3 पर पावर 0 बचेगा, यानी 10 माइनस 10 करेंगे, बराबर 3 पर पावर यहाँ पर 0 बचेगा। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, यही तो आंसर हो गया ना। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं 1 2 एग्जाम्पल और देता हूँ, उसके बाद चलिए इसी में आपको हम सेटिंग कर देते हैं हिसाब को। इसको मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद जो है इसको क्या करेंगे, सपोज इसको मिटा करके हम देखिए क्वेश्चन बना देते हैं इसी को, ठीक ना। तब देखिए किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको 1 मिनट का समय देंगे बनाने के लिए, यदि बना लेंगे सही आंसर आएगा तो खुशी की बात होगा, नहीं आएगा तो समझेंगे। चलिएगा, आपको ऐसा कर देगा 2 दी पावर, यानी 5 दे देगा, m दे देगा ऐसा दे देगा। इस पर क्या करेगा, मान लीजिए ऐसा भी सवाल रह सकता है, 3 पर पावर 4 है, बराबर कर देगा है, तो n बराबर व्हाट, तो n बराबर व्हाट। अब क्वेश्चन ये भी कर देगा आपको, क्वेश्चन यहाँ भी कर देगा 2 पर पावर 20 का आधा, आधा मतलब समझते हैं ना, हाफ जिसको कहते हैं, कितना होगा। देखिएगा क्वेश्चन लाजवाब है, समझिएगा। आपको क्वेश्चन ये भी कर सकता है, समझिएगा, ये भी कर सकता है, यानी कह देगा 144 रूट अंडर, यानी ऐसा दे देगा क्वेश्चन, या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है, ये कह देगा पावर ऐसे बराबर व्हाट। आपको ये क्वेश्चन हो गया। आपको ऐसा भी कर सकता है, 81 है, 2 दी पावर हाफ ऐसे भी दे सकता है, तो समझिएगा कैसे करते हैं। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है 2 तो बराबर व्हाट, ये 729 पावर ऐसे भी दे सकता है हाफ, बराबर व्हाट। इस प्रकार से करेंगे। एक और दे देते हैं 81 मान लीजिए, और 1 पर पावर 4, इतना सवाल को वीडियो को पॉज कर करके आप इसको बनाइए, तब मैं बनाता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। बढ़ते हैं। अब इसको करना क्या है, सर्वप्रथम अभी ही गुना किए, 2 पर पावर आप कहेंगे 5 दूनी 10, 10 या 30 आ गया। अब बराबर कितना, 2 पर पावर 5n, तो 5n कर दिए।
चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बेस तो इसको छोड़ न देंगे, तो छोड़ने के बाद क्या करेंगे, यानी 5n बराबर 30 इसके बराबर होगा कि नहीं बच्चों, चूंकि ये दोनों तो बराबर हो जाएगा टू दी पावर, इसलिए n बराबर हो जाएगा 30/5, 6 पंचे 30, n बराबर 6 आंसर आ गया। ये 4n जो है ना इसके लिए है, समझिएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्यूशन करेंगे, यानी बेस पर पावर यानी 3 पर पावर हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 में हो जाएगा, बराबर 3 पर पावर 4n। यानी अब ये दोनों जैसे बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो 24 बराबर हो जाएगा 4n, तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 24/4, 6 चौके 24, यानी n बराबर आपका 6 आंसर हो गया। चलिएगा क्वेश्चन है 2 पर पावर 20 का आधा कितना होगा। मेरे दोस्त पहले समझिए क्या होता है, आधा का मतलब यदि 20 है लिखा हुआ है तो 2 होता है, इसी में कहता है अगर 5 है लिखा है कर आधा कहेगा तो ऐसे होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिए, आधा इसी में कहते हैं। लेकिन ये पूरे बात है ना, हम पूरे बात 2 पर पावर 20 का आधा का, आधा मैंने क्या 2 से भाग देंगे ना ये समझ गए मत, बन गया होगा। चलिए नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो 2 पर पावर हो जाएगा नहीं 20 - 1 बराबर 2 पर पावर 19 हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही निकाले होंगे। चलिएगा अब इसी प्रकार सब कहिएगा कैसे, ये को पावर यानी कर 20 बार लिख देंगे, ये को 2 कट गया तो 19 से बचेगा, यही आंसर हो गया। चलिएगा इसको देखेंगे, इसका कह देगा आंसर बतवे। हमको करना क्या है, बस इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे, आइए बीच में नहीं कुछ तो गुनाने हाफ, ऐसा कर सकते हैं। बराबर क्या करेंगे 12 गुना यानी 2 पावर यहाँ हाफ, ये कट गया बराबर 12 आंसर हो गया। यानी डायरेक्ट करेंगे 9 9 81 तो 9 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना होगा, यानी 729। 729 किसका होता है, यानी गुना करेंगे तो 9 का क्यूब होता है, 9 9 81, 81 9 729 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 3 को 4 बड़े 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कहने का मतलब है 3 पर पावर 4 गुना इतना करेंगे तो कट करके बराबर 3 पावर 1 के बराबर 3 हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया ना। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। इसी प्रकार से आपको और आगे हम बताएंगे, समझाएंगे, और इसका पार्ट में एक और बना रहा हूँ घातांक के बारे में, यानी बहुत सारे पावर रहेगा, जैसे 2 पर पावर 8, 6, 4 इतना रहेगा, तो इसका कहेगा इकाई संख्या बताने के लिए तो कैसे बने। मैं बिल्कुल इजी तरीका से कम समय में मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। मैं इसके बारे में अच्छी तरीका से समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो जरूर देखिएगा। बाय।